हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। तो चलिए मैं मंगलाचरण करके हम अपना 18वें अध्याय का कंटिन्यूशन में चालू कर देंगे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने कल देखा था कि किस प्रकार शुरू में ही अर्जुन ने प्रश्न किया था कि सन्यास क्या है और त्याग क्या है। तो भगवान ने क्या कहा था? सारे ही भौतिक कर्मों का परित्याग सन्यास है और कर्म फल का परित्याग त्याग है। ठीक है। तो इस प्रकार ये भगवान ने भिन्नता उसकी बताई थी। उसके बाद भगवान ने अनेक बातें बताई। उसमें बताया था कि कर्म, जो सक्सेसफुल कर्म होता है, कोई भी कर्म आप करते हैं, उसके पीछे 5 कारण है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विदा विविधाश्च तथा चेष्टा दैवम पंचैव कारणम, है ना। तो ये 5 कारण जो है वो कोई भी कर्म सक्सेसफुल होने के पीछे रहते हैं। तो हमने जो अहंकार पाल रखा है कि मैं इस कर्म का करता हूं, वो बिल्कुल भी योग्य नहीं है। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं, यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है। मिथ्या अहंकार किसके लिए बोला गया है? जो देहात्म बुद्धि से जुड़ा है। मैंने, मुझे, मेरे लिए, ये जो है वो हमें बड़ा ही बांध के रखता है, ये अहंकार। हाँ। तो जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। मारता हुआ भी नहीं मारता है, क्या? क्योंकि उसको पता है कि मैं करता नहीं हूं। इसके पीछे 5 कारण हैं। हम्म। इसके पीछे, इस कर्म के पीछे 5 कारण है। तो इसके पहले श्लोक में भगवान ने बताया था कि अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता।
ठीक है। तो इस प्रकार बताया था कि आप अपने ऊपर अहंकार ना चढ़ने दें। कोई भी कार्य के पीछे पांच पांच कारण कार्यरत है जो इसे सक्सेसफुल करते हैं। आप स्वयं को कर्ता ना माने। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब भगवान अनेक भेद बताएंगे। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ये भी हमने कल देखा था, शॉर्ट में ले लेते हैं। ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता, है ना। ज्ञान किसी कार्य के प्रति आवश्यक जानकारी। ज्ञेय किसके लिए कर्म करना है, क्या मिलेगा उसके बाद, क्या पूर्णता है, ये ज्ञेय। और ज्ञाता यानी स्वयं जो करने वाला है वह व्यक्ति। ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संघटक है। हाँ, यानी उपकरण चाहिए हमें, कर्म चाहिए, वो कर्म करना है, और कर्ता करने वाला, ये तीनों चीज कर्म के संघटक है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावशृणुतान्यपि। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद है। अब तुम मुझसे सुनो, है ना। जैसे हमने पिछले अध्याय में श्रद्धा के तीन विभाग देखा था, उसके बाद अनेक भेद बताए थे भगवान ने। शरीर की तपस्या किस प्रकार होती है, मन की तपस्या क्या है, वाणी की तपस्या क्या है, इस बहुत सारे भेद भगवान ने पिछले अध्याय में भी बताए थे। वैसे ही अभी इस अध्याय में भी बताने जा रहे हैं। हम्म, तो प्रकृति के गुण के अनुसार वो व्यक्ति जिस गुण में लिप्त है उसके अनुसार ही उसका ज्ञान होगा, उसके कर्म भी होंगे, और वो स्वयं भी कर्ता होगा। हम्म, सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञान विद्धि सात्विकम। अब सात्विक ज्ञान किसे कहा गया है ये बता रहे हैं। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभाजित सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो ये सात्विक ज्ञान हुआ कि वो पूरे जगत में देख सकता है कि इतने भिन्न भिन्न स्वरूप है जीवों के। हाँ, अनेक करोड़ों जीवों के प्रकार है, लेकिन उसके पीछे, उसके अंदर कौन है, परमात्मा स्वरूप में स्वयं भगवान विराजमान है। और ये जो धारणा उसके मन में हमेशा रहती है, वो उस ज्ञान के अनुसार जब वो कर्म करता है, तो वो ज्ञान जो है, उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहा गया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, या जल जंतु अथवा पौधा ही क्यों न हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। तो ये हमको अभी ये पता है कि परमात्मा हर जीव के अंदर विराजमान है, लेकिन केवल पता रहना काफी नहीं है। उस ज्ञान की अनुभूति द्वारा हमारा व्यवहार जब रहे, तब वो ज्ञान सात्विक ज्ञान हो जाता है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथक् विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम। अब राजसी ज्ञान क्या है वो देखते हैं। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, तो तुम उसे राजसी जानो। हम्म तो हर एक मतलब कोई व्यक्ति होता है कि हाँ, ये मतलब उनका व्यवहार ही एकदम अलग होता है। जैसे मेड सर्वेंट घर में आएगी, उसके साथ उनका व्यवहार अलग है। और कोई विशिष्ट व्यक्ति आ गया, तो उसके साथ एकदम आदर सत्कार से तुरंत उनका भाव बदल जाता है, कि मेड सर्वेंट से बात करते समय उसका एकदम भाव अलग हो जाएगा, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये करते हुए अलग भाव। तो ये जो भिन्नता व्यक्ति देखता है किसी के अलग अलग जीवों के अंदर, तो वो ज्ञान क्या है, वो राजसी है। तो ऐसा हमने नहीं करना चाहिए। हमने हमारे घर में कोई भी आए तो उनका कम से कम स्माइल करके स्वागत करना चाहिए। मेड सर्वेंट भी आए तो उसको भी हरे कृष्ण बोलिए आप। देखिए कितना अंतर होता है। स्माइल देकर हरे कृष्ण, क्योंकि वो आपकी मदद करने के लिए आती है, जो कोई भी आती है आपके घर में,
है ना। तो कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं, धीरे धीरे हमारे व्यवहार में बदल होते जाएगा। और ये मतलब एक बाहरी स्वरूप का यद्यपि होगा शुरुआत में आपको लगेगा मुझे जबरदस्ती बोलना पड़ रहा है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे आपके अंदर आत्मसात होते जाएगा और वो आपका स्वभाव बन जाएगा, है ना। जो काम हम बार बार करते हैं वो हैबिट बन जाती है ना हमारी। वैसे ही स्माइल करके किसी के साथ बात करो, और किसी का भी कोई भी आपके घर में आए, चाहे वो मेड सर्वेंट हो चाहे कोई भी हो, एक समान उसका स्वागत कम से कम करो। तो उसी से धीरे धीरे हमारे अंतर मन में वो बात बैठने लगती है, वो हमारी हैबिट होने लगती है, ठीक है ना। तो जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। यत्तु कृष्णवधे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, उसे तामसी कहा जाता है ना। तो अत्यंत तुच्छ कार्य लेकर के उसी को सर्वे सर्वा मानते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं ना, सवेरे उठते से शाम को क्या करेंगे इसका प्लानिंग करते हैं, और वो प्लानिंग कैसा रहता है, तामसी वृत्ति का रहता है। लेकिन जैसे उनका पूरा दिन केवल वो शाम को वो करना है, वो कार्य करना है, इस विचार में अगर उसका पूरा दिन जाए, सब कुछ उसी को मानते हैं, तो फिर वो क्या है, वो तामसी स्वभाव का है, वो ज्ञान उसका तामसी स्वभाव का है। सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित होता है। उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। यह बहुत ही साधारण पशुओं के ज्ञान यथा खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा होता है। तो हमने देखा है पशु में और मनुष्य जीवन में अंतर क्या है। सबसे बड़ा अंतर मैंने ये श्लोक बार बार बताया है, अच्छा लगता है वो, और उससे हमारा लक्ष्य स्थिर होने में मदद करता है। तो वो श्लोक कौन सा है, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समान। तो ये बार बार हमको याद दिलाना है, मुझे मनुष्य जन्म मिला है, दुर्लभ, बहुत दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म मिला है, वो केवल खाने सोने रक्षा करने और मैथुन करने के लिए मुझे गंवाना नहीं है। मेरा जीवन का लक्ष्य कुछ बहुत महान होना चाहिए, है ना। क्योंकि नहीं तो पशु जीवन और मुझ में कोई अंतर है ही नहीं। जो कुत्ता बिल्ली कर रहे हैं वही मैं भी करता रहूं, तो इस जीवन का क्या अर्थ है ना। तो अपने जीवन में अर्थ डालना है, उसका क्या महत्व है, वह जानकर हमको अपने जीवन का लक्ष्य एक निश्चित करके उस ओर हमको प्रगति करना है। केवल जीवन लक्ष्य बना दिया और कुछ किया नहीं, वही कार्य करते रहे, तो कोई मतलब का नहीं, है ना। तो जब हमको इस भगवत गीता के माध्यम से ये पता चला है कि मनुष्य जीवन जो है वो धर्म की प्राप्ति के लिए, धर्म अर्थात धर्मों ही एक वो क्या है, धर्मम ही तो साक्षात धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत है, भगवान से के मुख से निकला हुआ जो शब्द है, जो आदेश है, वो साक्षात धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, ठीक है। तो इसलिए ये तमोगुण में जो हमारा बेसिक वो हो गया है आजकल आजकल के लोगों में ये ऐसा तामसिक ज्ञान ही सर्वत्र कॉमन हो गया है। तो वैसा हमको नहीं रहना है। भगवान की कृपा है हम पर कि कम से कम हमको यहाँ तक लाए हैं, कृष्ण ने हमको स्पर्श किया है अभी, तो हमको ये मार्ग छोड़ना नहीं है, भगवान का हाथ पकड़े रखना है। बहुत कृपा है हम पर भगवान की, इसको हमने समझना चाहिए।
नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतं अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। तो कैसा है ये? नियमित कर्म कर्म है और उसको किया कैसे जाता है? आसक्ति के बिना, राग या द्वेष से। राग यानी राग यानी अटैचमेंट, जो आसक्ति का ही एक छोटा सा वो रूप है। आसक्ति और राग करीबन एक ही कलर के थोड़े अलग शेड से, ठीक है। आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत वृत्तिपरक कर्म जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावना में किए जाते हैं वे सात्विक कहलाते हैं। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायांसं तद्राजसमुदाहृतम्। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है, ठीक है ना। तो मुझे प्रमोशन चाहिए इसलिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं मेरे बॉस को खुश करने के लिए, मैं रात रात भर जाग करके कोई कार्य पूर्ति करने की इच्छा रखता हूं और मैं ही ये कर सकता हूं, है ना, बाकी में इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है। इस प्रकार से जो इस भाव से किया जाता है वह कार्य वो कैसा है? कार्य रजोगुणी है। अनुबंधम क्षयम हिंसान अनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामस उच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर न तो शास्त्रीय आदेशों की परवाह कर रहे हैं और उसके कर्म बंधन उत्पन्न हो जाएंगे। यानी जैसे कोई चोरी करता है ना, तो वो तो चोरी करना शास्त्रों की अवहेलना करना उसको पता है, चोरी करना अच्छा काम नहीं है उसको पता है, फिर भी वो करता है। उसको पता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो जेल में जाऊंगा, फिर भी वो करता है ना। और ये कार्य करने से जिसके सामान की मैं चोरी करूंगा या जिसको उस प्रसंग अगर ऐसा आया तो मुझे किसी के प्रति हिंसा भी करनी पड़ेगी, ये भी उसको पता है, फिर भी वो चोरी करता है। तो वो कार्य कैसा है? तामसी है ना। मुक्त संगोन अहम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो ये भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, है ना, यानी उसमें ना तो वो है ना रजोगुण तमोगुण इनसे लिप्त हुए बिना अहंकार रहित, यानी मैं करता हूं इस भावना के बिना और संकल्प और उत्साह के उत्साह पूर्वक, यानी संकल्प यानी दृढ़ता, डिटर्मिनेशन, है ना, डिटर्मिनेशन के साथ अपना कर्म करता है, वो भी उत्साह से करता है। ऐसा नहीं यार जब होएगा तब होगा, ऐसा नहीं, उत्साह है उसके पीछे और सफलता असफलता में अविचलित, है ना, वो द्वंद्वों से परे है। तो वो करता कैसा है? वो सात्विक करता है। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वित कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला रहता है वह राजसी कहा जाता है ना। तो जो प्रमोशन के लिए कार्य कर रहा है वो कैसा है? अपने कर्म फल के प्रति भयंकर आसक्ति है उसको,
उसको चाहिए मुझे प्रमोशन मिलना ही चाहिए, मैं इतना काम कर रहा हूँ, है ना। तो बहुत आसक्ति है उसको कर्मफल के प्रति, और वो लोभी है क्योंकि उसको उसका कर्मफल चाहिए ही चाहिए। और ईर्ष्यालु क्योंकि दूसरा कोई ना कर पाए, दूसरे की अगर बॉस ने तारीफ कर दी तो वो हमेशा ईर्ष्या मन में फील करता है, वो कभी कभी प्रकट भी होती है ना। तो ईर्ष्यालु है, अपवित्र है, क्योंकि ऐसे विचार मन में रख करके कोई भी पवित्र तो नहीं रह सकता। और वो विचलित हो जाता है, प्रमोशन मिला तो ये मैंने क्या करके दिखाया, और नहीं मिला तो फिर वो एकदम डिप्रेशन, इस प्रकार जो जिसका व्यवहार रहता है, तो ऐसा कर्ता जो है वो राजसी कहलाता है। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिको लसा विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों का विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकतावादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तो ये हम तमोगुणी भी उदाहरण बहुत सारे देख देख सकते हैं, है ना। लोगों को पता है कि ये नशा करना बहुत बुरा है, फिर भी करते हैं, आदेशों के विरुद्ध है। और भौतिकतावादी, अरे आज का दिन है, एंजॉय कर लो, है ना। फिर अपने जो हट पकड़ लेते हैं, नहीं मुझे आज तो पार्टी करनी ही है, कभी हटते नहीं है ये लोग, चाहे कुछ हो जाए, है ना। तो ऐसे इस प्रकार से फिर कपट करते हैं, अन्यों का अपमान करने में। ऐसे लोग, कोई उनके कार्य में बाधा डाले तो मतलब मुंह से एकदम जैसे गटर में गंदगी होती है, वैसे उनके मुंह से गंदे शब्दों की बौछार होने लगती है ना। फिर वो लोग आलसी होते हैं और हमेशा उदास, क्योंकि उनको कोई चीज प्रसन्न करने वाली होती ही नहीं है, तो हमेशा उदास रहते हैं और अपना आज का काम कल पर टालते जाते हैं। अरे आज क्या जल्दी है, कल कर लूंगा, कल का काम परसों पर जाएगा। इस प्रकार वो दीर्घ सूत्री, है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे बोलते हैं। तो वैसा करने में वे बिल्कुल पटु होते हैं। हाँ, तो ये लोग तमोगुणी करता है। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पृथा पुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि करणीय क्या है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तो ऐसी बुद्धि जो है वो सत्व गुणी है ना। तो वो जानता है कि क्या करना चाहिए, क्या योग्य है क्या अयोग्य है ना। क्या करने से मैं बुराई की तरफ जाऊंगा, क्या करने से मैं अच्छाई की तरफ जाऊंगा, और कौन से कर्म है जो मुझे कर्म बंधन में बांधे रख सकते हैं, ये भी उसको पता है। तो ऐसी जो बुद्धि है वह सात्विक बुद्धि है। यया धर्मम अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। हम्म, तो ऐसे लोगों को धर्म और अधर्म इसका डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं कर पाते। ये लोग क्या बोलते हैं, एवरीथिंग इज जस्टिफाइड इन लव एंड वॉर, ऐसे प्रकार के जो बड़े बड़े शब्द बोलते हैं ना, वे देखो वे बिल्कुल राजसी ही होते हैं। वो कुछ भी कर जाए, मुझे प्रमोशन चाहिए, फिर उसके लिए मैं कुछ भी कर लूं, है ना। ऐसे लोग, ऐसी बुद्धि जो है वो राजसी है। और तामसी लोगों का तो क्या कहना, अधर्मम धर्ममितीया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म
और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ वह तामसी है ना। ये तो बिल्कुल उल्टी बुद्धि वाले होते हैं, है ना। और कौन से बंधन में होते हैं? मोह और अंधकार, अंधकार अर्थात अज्ञान, अज्ञान में वशीभूत होकर वो उल्टा ही समझते हैं। जो अच्छा कार्य है उसको बुरा समझेंगे, अरे ये सब बेवकूफी कौन करे, इतनी मेहनत कौन करे, मैं तो शॉर्टकट मानता हूँ, है ना। इस प्रकार से उनकी बुद्धि हमेशा विपरीत होती है। जो लोग सर्वमान्य जो काम है वो हमेशा उसको उल्टा करते हैं, उसके उल्टा जाते हैं। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय मनः प्राणेन्द्रिय क्रियः योगिना व्याभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे प्रथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। ना, धृति यानी निश्चय, डिटर्मिनेशन। तो ऐसे ऐसा निश्चय, बहुत लोग ऐसे होते हैं, है ना, नहीं मुझे ये किताब, ये मुझे भगवत गीता 5 दिन में मैंने पूरी करनी ही है, तो वो बिल्कुल अपना ठाना हुआ कार्य करते ही है, चाहे घर में कितना भी विचलित करने वाला कुछ कार्य हो जाए, है ना, गेस्ट आ जाए या घर में पार्टी हो, फिर भी उन्होंने सोचा है अगर मुझे इतना पढ़ना है तो वो करके रहते हैं, है ना। तो ऐसे लोग अचल रहते हैं, मतलब अपने निश्चय एक बार कर लिया तो उसको पूरा करते ही हैं। हाँ, और इस प्रकार वे अपने मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखते हैं, है ना। ऐसे समय में घर में पार्टी भी चल रही तब भी ये कंसंट्रेशन करके पढ़ सकते हैं ऐसे लोग। तो ये निश्चय जो है वो सात्विक निश्चय है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयतेर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। तो हमको अभी अभी तक हमको मतलब बोला जाता था कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये ही पुरुषार्थ है, ये ही जीवन का लक्ष्य है। वैसा नहीं है। हमने देखा था 15वें अध्याय में, है ना, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये उस पेड़ के फल थे। और पेड़ कैसा था? वो भौतिक जगत में हमको बांधे रखने वाला था, जो प्रतिबिंब था आध्यात्मिक जगत का। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष हमको मुक्ति नहीं दिला सकते, हमें हमारे लक्ष्य तक नहीं जाने देंगे वो लोग। हाँ, तो ये लोग जो राजसी लोग हैं, वे लोग धर्म अर्थ काम और उस उनको लगता है कि बस इसके बाद इससे ही उनको मोक्ष मिलेगा। वैसा नहीं है। धर्म अर्थ और काम ये फल जो है वो हमें भौतिक जगत में ही बांधे रखते हैं। तो ऐसे जो ऐसी जो धृति है, ऐसा जो निश्चय है, उसे राजसी कहा गया है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचन्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। ये थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सतोगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। हाँ, सतोगुणी भी स्वप्न देखता है। यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निंद्रा है। ये स्वप्न यानी वो नहीं कि जो अच्छे लोग देखते हैं कि मैं अपने मतलब मैं अपने मिशन में कामयाब हो जाऊंगा, है ना, मैं प्रयत्न करूंगा, तो ये भी स्वप्न देखना है ना। कि एक दिन मैं एक अच्छी किताब लिखूंगा जिसको पढ़कर लोगों का फायदा होगा, ये एक स्वप्न है। लेकिन वो स्वप्न के प्रति वो कार्यशील भी है, तो वो सात्विक हुआ। लेकिन यहाँ पर जो स्वप्न को बोला गया है, प्रभुपाद बोलते हैं ये स्वप्न का अर्थ अति निंद्रा है। तामसी लोगों को हम जानते हैं, वो बहुत सोते हैं, बहुत आलसी होते हैं, है ना। स्वप्न सदा आता है, चाहे वो सात्विक हो, राजसी हो या तामसी। स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है, ठीक है। स्वप्न आना ये तो स्वाभाविक है।
लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं, और जिनके प्राण मन तथा इंद्रिया इस प्रकार लिप्त रहती है, वे तामसी धृति वाले कहे जाते हैं। हम्म, तो केवल यानी जो हम कोई बचपन में कहानी सुनते थे ना कि वो आदमी बोलता है कि मैं ये पैसे हैं तो इससे मैं गाय लाऊंगा, फिर गाय दूध देगी, है ना, फिर अपन मटके भर भर के इसको बेचेंगे। तो वो पत्नी बोलती हाँ मैं एक घड़ा मेरे बहन के लिए भी रोज रखा करूंगी। तो उसको आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको मारने लगता है कि तुम अपनी बहन को दोगी। तो मारपीट सुनकर पड़ोसी आ जाता है, बोलता है क्या हुआ भाई, क्यों मार मार रहे हो। तो बोले ये एक घड़ा दूध अपनी बहन को देने वाली है। बोले दूध कहाँ है, दूध कहाँ से आएगा। तो बोले मैं गाय लेने वाला हूं ना। तो यानी ना गाय का पता, ना दूध का पता, ना घड़ों का पता, और दोनों जन फाइट कर रहे हैं। तो ये सब है तामसी प्रवृत्ति, है ना। सुखम त्विदानीम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतं च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। हाँ, बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है। इस प्रकार वह चर्वित चर्वण करता है, यानी क्या, चबाए हुए को बार बार चबाते जाता है। तो ये सारे ही भौतिक सुख है क्या वास्तविकता, ये चबाए हुए को ही हम बार बार चबा रहे हैं, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भवबंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। पुनः पुनः चर्वित चर्वणा नाम, ऐसा एक श्लोक आता है, मैं श्लोक भूल गई, भागवतम में है। तो ये भौतिक सुख के लिए बोला गया है कि मनुष्य जन्म लेकर के हम करते क्या है कि वही सुख बारंबार, उसी को सुख मानकर बारंबार हम उसी को चबाते जाते, चर्वित चर्वणा नाम। यतदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। बिल्कुल आज हम जो कर रहे हैं ना, अभी जो कर रहे हैं ना, वो यही है। प्रारंभ में हमको कैसा लगता है, 6 बजे उठ के क्लास, ओ कितना तकलीफदायक। लेकिन जैसे जैसे हम उसमें प्रैक्टिस में आते हैं, हमको अच्छा लगने लगता है वो। तो प्रारंभ में विष के समान, किंतु अंततः वो अमृत के समान होता है। चैंटिंग यानी नाम जप, ये भी उसी का उदाहरण है। शुरू में बड़ा तकलीफदायक होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा वो मैंने कल बताया था ना कि जो जॉन्डिस हुआ है, भव रोग हमको हुआ है, वो रोग जैसे जैसे हमसे हटने लगता है, जैसे जैसे हम उस रोग से मुक्ति पाने लगते हैं, वैसे वैसे उसकी मिठास को हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू में तो विष के जैसा, किंतु अंत में अमृत के समान, ऐसा जो सुख है वो आत्म साक्षात्कार जगाता है, और इसे सात्विक सुख कहते हैं। विषयेन्द्रिय संयोगात् तत्तद् अग्रे मृतोपमं, परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, और जो प्रारंभ में तो अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी है। तो रजोगुणी लोगों का खाना याद करिए, चटपटा, अति ज्यादा तीखा, ज्यादा नमकीन, है ना, चटपटा बिल्कुल जो है, वो शुरू में तो वो लोग बोलते क्या अमृत के समान है ये, क्या मजा आता है ना। और फिर वो पैदा क्या करता है, रोग दुख, है ना, इसमें वो परिणित हो जाता है। तो फिर ये उसी का उदाहरण है कि कोई भी सुख, ऐसा सुख जो शुरू में तो बड़ा ही आह्लाददायक लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और उसका परिणाम जब मिलता है तो अत्यंत दुखदायक है ना। तो वो सुख जो है वो रजोगुणी सुख होता है।
यदग्रे यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम्। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह सुख तामसी कहलाता है। ठीक है, तो तामसी जैसे नशा करने वाले है ना, वो आत्म साक्षात्कार तो दूर दूर तक उसमें कोई नहीं है ना, और शुरू से लेकर अंत तक वो क्या है, मोह में लिप्त है। मोह है, उसकी बुद्धि मति मारी गई है उसकी, और उससे पैदा क्या होना है, बहुत सोता है वो, आलसी हो जाता है, और उससे और मोह उत्पन्न होता, और ज्यादा ललक बढ़ जाती है उसकी, है ना। तो ऐसा सुख जो है वो तामसी होता है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। ठीक है, तो ये जो ब्रह्मांड हमारा है, भौतिक जगत है, हमारे ऊपर उच्च ग्रह है ना, उच्च लोक है, जहाँ देवता, महर्षि ये लोग वास करते हैं, और हमारे नीचे निम्न मनुष्यों में अधम लोग नीचे जाते हैं, और भी अन्य प्राणी भी है ना, तो निम्न श्रेणी में जाते हैं असुर लोग। ये कोई भी देख लो इस जगत में, कोई भी जीव देख लो, सब इन तीनों गुणों में होते हैं, उससे मुक्त नहीं होते। ब्राह्मण क्षत्रिय विष ब्राह्मण क्षत्रिय विशान शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रवभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो हमको पता है भगवान ने क्या बोला है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, है ना। तो भगवान ने हमको बताया है, इसके पहले ही 4थे अध्याय में बताया है कि ये चार वर्ण जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो मैंने निर्माण किए हैं। और वो, और कौन से बेसिस पर किया है, उनका बेस क्या है निर्माण करने का, गुण कर्म विभागशः, है ना। गुण और कर्म के भेद के अनुसार ये 4 वर्ण मैंने निर्माण किए हैं। लेकिन अभी हमारे समाज में ये 4 वर्णों का रूप एकदम ही बदल गया है ना। ये जो भगवान ने नियोजित किया है वो नहीं है। अभी हम ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, है ना, इस प्रकार से चलते हैं, जो योग्य नहीं है। लेकिन अभी हम कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। हो सकता है समाज बहुत ज्यादा कृष्ण भावनामृत हो जाए, मेजॉरिटी कृष्ण भावनामृत में आ जाए, तब उनको ये सच्चाई पता चले, तब शायद हमारा समाज बदल जाए। उसके लिए जरूरी क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये भगवत गीता का अमृत पान करने मिले, है ना। आगे बढ़ते हैं। शमो दमस्तपः शौचम क्षान्तिराजवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण के ये गुण हैं, कौन से ये 9 गुण है ब्राह्मण के। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये ब्राह्मण के 9 गुण बताए हैं यहाँ पर। फिर उसके आगे है क्षत्रिय के गुण। वो क्या है, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। तो ये है 7 गुण, है ना। तो ब्राह्मण के 9 गुण बताए हैं, क्षत्रिय के 7 गुण हैं।
तो ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है। क्षत्रिय वीर होना ही चाहिए, उसमें शक्ति होना ही चाहिए, है ना। और दृढ़ता पूर्वक उसने कोई चीज उसने धारण कर ली, मतलब सोच ली, तो उसको संकल्प ऐसा होना चाहिए कि वो पूर्ण कर ले, है ना, यानी डिटर्मिनेशन। फिर दक्षता, एकदम अलर्ट रहना चाहिए। युद्ध में धैर्य, है ना, युद्ध करते समय अपलायनम, हाँ, अपलायनम उसका रहना चाहिए ना, किसी भी परिस्थिति में वो युद्ध में डट के रहे। उदारता, उदारता, क्षत्रिय को उदार रहना चाहिए, ब्राह्मणों को भी दान दे, है ना, सारे वर्णों को सपोर्ट करे, है ना, उदारता, अपनी प्रजा का पालन करे, तो उदारता रहना चाहिए। तथा नेतृत्व, लीडर तो उसको रहना ही चाहिए। ये 7 गुण क्षत्रिय के हैं। और कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। और वैश्य और शूद्र के गुण यहाँ बताए गए हैं। वो क्या है? कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक गुण है ना, स्वाभाविक कर्म है, यानी वही गुण है। ठीक है, तो ये 3 है वैश्यों के। और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। शूद्र का एक ही गुण होना चाहिए कि वो कर्म करते रहे, दूसरों की सेवा करे। तो इस प्रकार ये चारों वर्णों को भगवान ने नियोजित किया है। फिर क्या बोलते हैं भगवान? अब ये तो गुण कर्म के अनुसार आ गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये अपने अपने गुणों के अनुसार आ गए। अब भगवान बोलते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दन्ति तच्छृणु। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण ही अध्यात्म में प्रगति कर सकता है, बिल्कुल नहीं। अपना अपना कर्म करते हुए ये चारों वर्णों के लोग सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अपना जो स्वाभाविक गुण है उसमें कार्यरत रहे। ये नहीं कि जिसका स्वाभाविक गुण केवल श्रम करना है वो जाकर ऑफिसर बन जाए, तो वो क्या होगा, वो उसमें सक्सेसफुल हो भी जाए, फिर भी उसका वो नियत कर्म नहीं है, उसके स्वभाव के अनुसार कर्म नहीं है, वो सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। यानी क्या, कि वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता, वो तो यही रहेगा। ठीक है, तो भगवान क्या बोलते हैं, अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जाता है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमर्भच्य सिद्धिं विन्दन्ति मानव। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये जानकर कि ये सारी सृष्टि जो है वो भगवत द्वारा निर्मित निर्मित है, सभी प्राणी उन्हीं से निकले हैं, वे सर्वव्यापी है, इस प्रकार का विचार रखते हुए अपने अपने कर्म करते हुए, अपने अपने गुणों के अनुसार जो हमें कर्म मिला है वो करते हुए हम अपने जीवन को पूर्ण बना सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। तो यहाँ पर बताया गया है कि अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो यहाँ पर हम सोचे, अगर एक क्षत्रिय है, उसका स्वभाव है वीरता, है ना, दान देने की प्रवृत्ति है, युद्ध में डट कर खड़ा रह सकता है, उसमें गुण है क्षत्रिय के। लेकिन अगर वो सोचे कि हाँ यहाँ पर तो लेकिन मुझे क्रूरता करनी पड़ती है, हिंसा करनी पड़ती है, मैं तो ब्राह्मण का कार्य करूंगा, उसकी वृत्ति है क्षत्रिय धर्म की, लेकिन वो अपनाता है ब्राह्मण धर्म, यज्ञ यजन याजन पठन पाठन ये करने लगता है, तो
तो क्या होगा, हो सकता है वो वहां पर ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन उसका स्वभाव जो है वो ऐसा क्षत्रिय का ही बना रहेगा, और उसके कारण उसको ब्राह्मण का कार्य करने पर भी उसको अल्टीमेट जो प्राप्ति होनी चाहिए, सिद्धि प्राप्ति जिसे कहा गया है, भगवत प्राप्ति जिसे कहा गया है, वो हो नहीं सकता, क्योंकि उसका स्वभाव ही, गुण ही उसके ऐसे हैं कि वो क्षत्रिय ही बन के उसने वैसा ही कार्य करना था। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि अपने वृत्ति पर्यक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, चाहे वो आप पूरी तरह से अच्छे से ना कर पाए, फिर भी आपको उसी में रहना चाहिए। हम यहाँ पर प्रभुपाद जी का लिखा तात्पर्य पढ़ेंगे। भगवत गीता में मनुष्य के वृत्ति पर यह कार्य यानी स्वधर्म का निर्देश दिया है। जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों अर्थात स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किसी को दूसरे के कार्य करने का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है तो अपने आप को वो ब्राह्मण समझने लग जाए, ये योग्य नहीं है। अगर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर उसका स्वभाव है अन्यों की सेवा करना, है ना, मतलब पठन पाठन में उसका मन नहीं लगता, उसका मन लगता है किसी की सेवा करने में, तो उसने शूद्र के कर्मों को ही अपनाना चाहिए, वही सेवक बन के रहना चाहिए और उसी के द्वारा अपनी आध्यात्मिक प्रगति करना चाहिए। भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट अर्थात गर्हित नहीं है यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। ब्राह्मण का वृत्तिपरक कार्य निश्चित रूप से सात्विक होता है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण के वृत्तिपरक कार्य अर्थात धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं। क्षत्रियों को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं करनी चाहिए कि वह अपने वृत्ति पर्यक कार्य कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य में लग जाए। ठीक है, तो अपने वृत्ति पर्यक कार्य ही करना चाहिए। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्, सर्वारंभ हि दोषेण धूमेग्न धूमेनाग्निरिवावृतः। प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत्त होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत्त होती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोष पूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं, है ना। तो हर एक उद्योग करने जाओ, आप ब्राह्मण का कार्य करो उसमें भी आपको दोष मिलते हैं, क्षत्रिय का कार्य करो उसमें हिंसा निहित है, तो दोष तो हर एक में है। वैश्य को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है ना। वैश्य ये नहीं बोलेगा कि कोई बोलेगा आप महंगा दे रहे हो, तो वो व्यापारी क्या बोलेगा, नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल जो भाव में खरीदा हूँ बिल्कुल थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर ही मैं आपको बेच रहा हूँ, आप तो मेरे रेगुलर कस्टमर हो, आपको मैं महंगा कैसा बेच सकता हूँ। ये सब मीठी मीठी बातें करना वैश्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि उसको व्यापार करना है। तो वो दोष, मैं झूठ नहीं बोलूंगा इसलिए मैं व्यापार नहीं करूंगा, ऐसा बोलकर तो कोई मतलब वो योग्य नहीं, क्योंकि हर एक उद्योग में कोई ना कोई दोष होता है। तो उस कार्य का दोष भी अंगीकार करके उसको मतलब स्वभाव से ऐसा होना चाहिए कि वो सिद्धि प्राप्त कर सके, भगवत प्राप्ति की ओर बढ़े, जो कर्म में कर्म कर रहा है वो। तो अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी नहीं त्यागे। हम्म, तो ये समझने में थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे प्रगति करते हैं तो उसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं। तो
यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है, तो उसको इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। अतएव कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कल्मश से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं है। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है तो कभी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर के अन्य भाग दुखते हैं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ जाए, अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्ति परक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले। यही सिद्धि अवस्था है। जब कोई भी वृत्ति परक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उस कार्य के दोष शुद्ध हो जाते हैं। जब भक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन करता है, और यही आत्म साक्षात्कार है। तो ये कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं अगर हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने रोज के कार्य भी करें, तब हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्यं सिद्धि पर नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो एक जगह मतलब इस प्रकार से भगवान ने बोला है कि अपने अपने वृत्ति पर कार्य करते जाओ और उसी के द्वारा आप सिद्धि को प्राप्त करो। तो ये भी एक श्लोक कर लेते हैं। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, तुम उसे जानो। तो आगे भगवान और वर्णन करने जाने वाले हैं। सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है। तो उसका वर्णन अभी भगवान देने वाले हैं। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्त सेवी लघ्वाशी यतवा काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो ये किस प्रकार हम ब्रह्म पद को प्राप्त कर सकते हैं, है ना, ब्रह्म के स्तर तक जा सकते हैं, जो हाईएस्ट पॉइंट है भौतिक जगत का। तो उसके लिए ये सारे क्वालिफिकेशंस बताए हैं। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर धैर्य पूर्वक मन को वश करना है ना, और इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग करना है।
ये नहीं कि मुझे अच्छा खाना ही चाहिए, मुझे अच्छा सुनना है ना। इस प्रकार से इंद्रिय विषय जो है उनका त्याग करना है। राग और द्वेष से मुक्त होकर जो जीवन के द्वंद्व है ना, मान अपमान, राग, आसक्ति और द्वेष, है ना, ये अच्छाई बुराई, है ना, सुख दुख, ये जो द्वंद्व है, तो उनसे वो मुक्त हो जाता है और एकांत में वास करता है। यहाँ पर फिर से बोलना चाहिए कि एकांत ये नहीं कि जंगल में जाकर बैठता हूँ, नहीं, एकांत यानी वो भौतिक बातें करने वाले लोगों से थोड़ा सा अलग रहता है, अपने आप को वो अकेला रहना ज्यादा पसंद करने लगता है ना। ये नहीं कि चार दोस्तों में बस घंटों वही वो बातें, अरे वो कॉलेज में ऐसा हुआ, वो लेक्चरर ने ऐसा किया, ये सब भौतिक बातें करने में अपना टाइम नहीं गवाता। वो ऐसे समय में एकांत में रहना पसंद करता है। जो थोड़ा खाता है, और यानी अति आहार लेने से क्या होता है, आलस आ जाता है ना। तो अत्याहार नहीं करता है, वो जितनी शरीर की जरूरत है बस उतना ही खाता है, जो अपने शरीर मन वाणी को वश में रखता है। ठीक है, शरीर को कैसे इंद्रिय तृप्ति के विषयों से दूर रखेगा, और मन को कैसे, मन को यहाँ वहां भटकने नहीं देगा। हमने देखा है मन हमारा सबसे अच्छा मित्र भी हो सकता है, और वो सबसे खराब शत्रु भी हो सकता है। तो जब मन को वश में रखेगा तो वो मन क्या हो जाएगा, उसका मित्र हो जाएगा। और वाणी को वश में रखता है ना, कटु नहीं बोलता किसी के साथ, मुंह से खराब शब्द नहीं निकालता, तो अपनी वाणी को भी वो कंट्रोल में रखता है। जो सदैव समाधि में रहता है, ऐसा नहीं कि बैठा ठाला रहा है, नहीं, समाधि में रहना अर्थात हमेशा भगवान का स्मरण, नित्य स्मरण, सतत स्मरण, है ना। तो ऐसा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, ये सब जो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, उन सब से वो मुक्त हो जाता है ना। और भौतिक वस्तुओं के संग्रह से भी मुक्त है, जितनी आवश्यक चीजें हैं उतना रखता है, और बाकी ये भी चाहिए वो भी चाहिए ऐसे आसक्ति नहीं। ये नहीं कि एक शर्ट खरीदने गया तो चार शर्ट लेकर आया, जरूरत से ज्यादा नहीं, वो सब हमें बांधे रखते हैं, है ना। तो ऐसा व्यक्ति निश्चय ही आत्म साक्षात्कार की के पद को प्राप्त होता है। हाँ, और जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है। मिथ्या स्वामित्व यानी क्या, ये मेरा घर, ये मेरे पैसे, ये मेरा धन, है ना। ये मिथ्या स्वामित्व जो है, जो केवल इस शरीर से जुड़ा है, आज हमको मृत्यु आ गई तो ये सब मेरा नहीं रहेगा, है ना। ये सब रिलेटिव्स मेरे नहीं रहेंगे, ये अलग, मैं अलग, मेरा रास्ता अलग हो जाता है ना। तो ये जो स्वामित्व की भावना है, ये मेरी जमीन और ये वो सबसे रहित हो जाता है ना। और वो जानता है कि सब कुछ है वो परमेश्वर का है, मेरा कुछ भी नहीं है ना। तो इस प्रकार जिसके मन में है वो हमेशा शांत रहता है। हमने शांति सूत्र देखा था 5वें अध्याय के अंत में, है ना। कौन सा था, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो शांति किसके मन में रह सकती है, जो जानता है कि भगवान ही सब चीजों का स्वामी है ना। चाहे यज्ञ दान तप कर लो, वो सब भगवान का ही स्वामित्व है, वो तीनों लोकों के स्वामी हैं, और वे मेरे सबसे अच्छे हितैषी मित्र है। ये जो जानता है उसके मन में हमेशा शांति मृच्छति, हमेशा शांति रहती है ना। तो ये ज्ञान जिसके पास है वो शांत रहता है। ऐसा व्यक्ति निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो ये ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा जो है, ये कहाँ तक गए हैं, ब्रह्मा के स्तर तक गए है ना। सात्विकता की पराकाष्ठा, सात्विक पूर्णतया सात्विक है वो। लेकिन होना क्या है, शुद्ध सत्व में जाना है, तब कहीं जाकर वो शुद्ध भक्त बनता है। तो केवल सतो गुण में पूरी तरह से आना, ये भी हमारी
हमारा लक्ष्य नहीं है। हम तो सतो गुण को पार करके शुद्ध सत्व में जाना चाहते हैं, जहां हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी भगवान की, और तब हमें परम धाम जाने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। भगवान हमें परम धाम ले जाएंगे, उनके धाम ले जाएंगे। तो हम यहीं पर आज खत्म करते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु, प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। ऐसा व्यक्ति है जो ब्रह्मभूत कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा ही व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। तो आज हम यहीं पर विराम लेंगे, कल इसको, कल नहीं परसों इसको पूर्ण करेंगे, सोमवार को। ठीक है। हरे कृष्णा। करुणा माता जी, आपको कुछ पूछना है? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, बोलिए। माता जी अभी 10 मिनट पहले ही इस क्लास में कह रहे थे आप कि हमें अपने स्वभाव के अंदर रहना है। और फिर मतलब अपने स्वभाव के अंदर रहते ही हम अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं? भाई मान लो मेरा तमोगुण है, मुझे बहुत ज्यादा नींद आती है, मतलब और गलत कामों में मेरा मन लगता है, उस स्वभाव के अंदर रहते हुए मैं भक्ति कैसे कर सकती हूँ? नहीं माता जी, वो स्वभाव के अनुसार रहने को नहीं बोला, वो गुण, कर्म, कर्म करते हुए, वो गुणों के अनुसार जो आपको कर्म दिया गया है वो करते हुए। जब तमोगुण में रहेंगे तो आप केवल शूद्र का कर्म कर सकते हैं। वो कर्म करते हुए हम अपनी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, गुण में रहते हुए नहीं। गुण के अनुसार जो कर्म दिया है, वो कर्म अपनी पूरी निष्ठा के साथ करते हुए हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो वहां पर स्वभाव नियतम कर्म, स्वभाव नियतम कर्म, स्वभाव के अनुसार विनिर्दिष्ट किया हुआ कर्म करते हुए पूरी तरह से डिवो मतलब एक श्रद्धा के साथ वही कर्म करते हुए। ये नहीं कि अपना कर्म बदल दो। कर्म ये नहीं करना चाहिए कि मैं शूद्र का मेरा स्वभाव है, मेरा वो गुण है, मैं तमोगुण में हूं, मुझे शूद्र का काम करना है, ये जानते हुए आप क्षत्रिय का या ब्राह्मण का कर्म स्वीकार कर लो, तो उससे सिद्धि कभी भी नहीं मिल सकती। जो आपको नियत किया गया है कर्म, ये 4 वर्णों में बांटा है ना, तो सात्विक जो व्यक्ति होते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। फिर रजोगुणी प्लस सात्विक, है ना, उनमें रजोगुण ज्यादा है लेकिन सतोगुण भी है, ऐसे लोग क्षत्रिय कहलाते हैं। कॉम्बिनेशन है ये सब। फिर वैश्य क्या कहलाते हैं? वैश्य है रजोगुण प्लस थोड़ा सा तमोगुण। हाँ, रजोगुण प्लस थोड़ा सा तमोगुण। लेकिन शूद्र जो है वो तमोगुण। ठीक है, लेकिन उसको कर्म कौन सा करना है? शूद्र का कर्म करना है, शूद्र वर्ण है उसका। तो वो अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हुए सिद्धि प्राप्त कर सकता है। उसने सेवा करनी है, अपने बाकी 3 वर्णों की सेवा करनी है। और सेवा करते करते ही देखिए, सहवास के साथ, संगति के साथ हम अच्छे गुण भी अपनाते हैं, वो होना चाहिए उसका, है ना। ऐसा नहीं कि वो सेवक है, शूद्र है, तो उसको तमोगुण में रहना है। नहीं, वो तमोगुण के कारण सेवक है। तो सेवा कार्य करते हुए उसने अपनी सिद्धि प्राप्त करनी है, ऐसा है। अच्छा, मतलब जैसे जो हमारा कर्म है, जैसे मान लो मैं टीचर हूँ, तो हाँ, पढ़ाने के साथ पर यानी साथ ये तो मुझे ब्राह्मण का अपने कर्म है, ऊपर भी काम। ये तो ब्राह्मण का कर्म हुआ। टीचर है तो आप ब्राह्मण है ना। पठन पाठन ये किसका कर्म है? ब्राह्मण का। तो आप में सात्विकता रहनी ही चाहिए, है ना, ये सात्विक कर्म है। तो आप अपना लेकिन कर्म कर। जी। जैसे जैसे माता जी, मुझे पता है कि मैं झूठ भी बोलती हूँ कई बार, और कई बार गलत शब्दों का प्रयोग कर लेती हूँ, तो मतलब नॉनवेज वगैरह तो नहीं खाती हूँ। लेकिन फिर अपने आप में किस तरह से सुधार और करूँ कि भाई और मेरी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाए? तो यही अभी आपको पता चला कि आप जो कार्य कर रही है तो वो तो सात्विक होना चाहिए, है ना। तो आपने अपनी सात्विकता को बढ़ाना चाहिए कि ये मैं झूठ ना बोलूं, है ना। और पठन पाठन में पूरा डिवोशन के साथ आप विद्या दीजिए, पूरे डिवोशन। अपने ही कर्म को आप बहुत अच्छी तरह से करिए, और उसके साथ आपके स्वभाव के जो गलतियां हैं उनको दूर करने का प्रयत्न कीजिए। और इस प्रकार पूर्ण सत्व में आप मतलब पूर्ण सात्विकता आप में आ जाएगी। वही कार्य करते करते आप अपनी सिद्धि प्राप्त करेंगे। वही कार्य, कार्य को छोड़ना नहीं है। हाँ, आप सात्विक है इसलिए आप शिक्षक बनी, अब सात्विकता को आपको बढ़ाना है, इस प्रकार से। धन्यवाद माता जी। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आदित्य प्रभु। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्ण। मास्टर जी, आज बहुत अच्छा जो है हमें फिर से, हालांकि ये चीज पहले से ही मालूम है कि जन्म के आधार पे नहीं, कर्म के आधार पे जो है आदमी की जो वृत्ति है उसके आधार पे ही वर्णाश्रम है। जी। अब इसमें मेरा प्रश्न ये है कि अपनी वृत्ति को कोई कैसे पहचाने एक्चुअली, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि आजकल जो भी लोग काम करते हैं ज्यादातर केसेस में वृत्ति कुछ और होती है और आदमी काम कुछ और करता है। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर लोग जो हैं, फॉर एग्जाम्पल, वो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। तो देखा जाए तो वो एक तरह से जो है वो शुद्र शुद्ध कर्म। वृत्ति हुई। हम्म। और जितनी माताएं और प्रभु जी क्लास अटेंड कर रहे हैं ये वाली, उन सबकी जो वृत्ति है वो धार्मिक है जी। और वो पठन पाठन में रुचि होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हम सब जो लोग इस क्लास में हैं सबकी जो वृत्ति है वो ब्राह्मण वृत्ति हुई। जबकि जो हमारे संसार में सर्वाइवल के जो काम है वो अलग होंगे सबके। कोई टीचर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर। तो ऐसे में जो एक्चुअल प्रवृत्ति है हमारी उसको हम कैसे पहचाना? हरे देखिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है, कलौ शूद्र संभवा। एक्चुअली कलयुग में आने वाला हर व्यक्ति शूद्र है, लेकिन उसमें भी थोड़े थोड़े लोग जो है, थोड़े सत्व गुण में है, थोड़े रजगुण में है, वो है। लेकिन अब अपनी वृत्ति कैसे ये पहचाने, है ना? तब आप सोचिए कि आपको लीजर टाइम है, लीजर टाइम में आप क्या करना पसंद करेंगे, वो आपकी वृत्ति को दिखाता है ना? लीजर टाइम में सत्वगुणी व्यक्ति हमेशा कुछ पढ़ना चाहेगा, कुछ अच्छा सुनना चाहेगा, कुछ भक्ति पर कार्य करना चाहेगा। लीजर टाइम में आपको कोई बंधन नहीं है उस समय, ठीक है? एक एक घंटा आपको ऐसा मिला हुआ है, तो आपकी वृत्ति वैसी जाएगी, है ना? रजोगुणी व्यक्ति क्या सोचेगा, चलो आज शेयर बाजार देख लेते हैं, जरा पैसा कमाया जाए, वो ये सोचेगा। और वैश्य क्या सोचेगा, ऐसे ही कुछ कार्य सोचेगा कि चलो थोड़ा सा बिजनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए, है ना? उसको थोड़ा भी टाइम मिला तो बिजनेस बढ़ाने के बारे में या दूसरों के बिजनेस की स्टडी करने के बारे में ऐसे सोचेगा। और तमोगुणी व्यक्ति क्या सोचेगा, चलो मस्त नींद मार लेते 2 घंटा, है ना? तो ये एकदम मतलब बेसिक कैरेक्टर्स हो जाते हैं। तो उसमें से हम देखते हैं, आप लोग समय निकाल कर अगर भगवत गीता सुनने आए हैं, तो निश्चित रूप से आप में सात्विकता अधिक है। अब उस सात्विकता को आप लोगों को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? कि ये भगवान के बारे में सुनते रहे। श्रवण तो सबसे बड़ी क्रिया है। और आजकल कितना अच्छा हो गया है ब्लूटूथ के कारण, बड़ा ही, मुझे तो ब्लूटूथ के कारण ऐसा लगता है वाह, मेरा जीवन एकदम बहुत अच्छा हो गया। क्योंकि मैं वो लगा के रखती हूँ, अपने काम करते जाती हूँ, सुनते जाती हूँ, किसी का ना किसी का प्रवचन, किसी का ना किसी का कुछ ऐसे क्लासेस, ये सुनती जाती हूँ। मेरे को बड़ा आनंद आता है, उसमें मेरे काम भी बहुत फटाफट हो जाते हैं। तो ऐसे टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेकर हम अपनी आध्यात्मिक वृत्ति बढ़ा सकते हैं, है ना? तो अपना स्वभाव पहचानिए। निश्चित रूप से आप लोगों में सात्विकता निश्चित रूप से ज्यादा है। अब ये कलो बताया है, कलो शूद्र संभवान, सबको नौकरी करनी पड़ रही है आजकल, किसी का ना किसी की नौकरी चाकरी करनी पड़ रही है। बहुत कम लोग हैं जो बिजनेस करके कम से कम अपना वो करते हैं कि वैश्य की वृत्ति में तो भी आते, बिजनेस है ना, वैश्य वृत्ति, है ना? तो इसलिए हमको जानना है कि अब ये तो कलयुग है, इसमें बहुत अपना जीवन निर्वाह करने के लिए हमको ये कार्य करना पड़ेगा, उसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम मेरे अंदर मेरा ही कंट्रोल है, मैं अपने खाली समय में क्या करती हूँ, ये इसमें मेरा ही कंट्रोल है। तो जहां भी थोड़ा सा भी समय मिले तो एक दो श्लोक की बात बोल लिए, थोड़े से रटने लग गए, मन ही मन उसको रिपीट करने लग गए, बहुत अच्छा लगता है ये सब। कार्य तो हमको करना है, हम यहाँ आए हैं तो हमारा वो तो करना है। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि ईशावास्य उपनिषद में भी इसके बारे में उल्लेख है कि विद्यांच अविद्यांच, ये दोनों भी आवश्यक है यहाँ पर जीने के लिए। लेकिन विद्या क्या है वो पहचानो, और अविद्या क्या है ये पहचानो, दोनों का समन्वय करके ही चलो। विद्या ये है कि हम जाने मैं कौन हूँ, जीव यानी क्या है, और मेरे अंदर परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, मेरा रिश्ता क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, पदार्थ, है ना, ये क्या है, इनके बारे में जो ज्ञान, वो असली विद्या। और अविद्या क्या है, हमको भौतिक जगत में पालन पोषण, अपने उदर निर्वाह करने के लिए, अपने कर्तव्य निभाने के लिए जो मुझे करना पड़ रहा है, वो अविद्या है। इन दोनों का समन्वय करके हमको जीवन नैया पार करनी है। और पार करते समय ये भी देखना है वो उचित डायरेक्शन में जा रही है, तो किसका सहारा लेना है, भगवान के दिशा का सहारा लेना है। तो ऐसा ही करना है।
अब इसमें से तो दूसरा कोई मार्ग नहीं है। विद्याम च अविद्याम च दोनों का समन्वय करके हमको चलना है, ठीक है ना। तो खाली समय का उपयोग हम कौन सा करते हैं, वो हमारी वृत्ति निश्चित रूप से दर्शाता है। ठीक है जी, प्रभु हरे कृष्ण माता जी। जी। हरे कृष्ण। श्रुति माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। माता जी, मेरे दो प्रश्न है। पहले जी तो माता जी ये थोड़ा सा जो जोर से बोलेंगे, मुझे सुनाई नहीं दिया थोड़ा। एक मिनट, हाँ ये- हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण जी। मैं ऑडिबल हूँ? हाँ हाँ अभी ठीक है। माता जी, मेरे ना दो प्रश्न हैं। पहला तो जी। अभी जो कंटिन्यू चल रहा था कि कलयुग में शूद्र पैदा होते हैं जनरली सभी। हम्म, तो हम्म, मैं तो ये सोचती थी कि जो हमारे कर्म होते हैं उनके हम्म, हिसाब से हमें जगह जगह जन्म मिलता है, ऊंच हम्म, कोटि मध्यम या कुछ हम्म, ऐसा। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि कर्म के हिसाब से होता है तो हम शूद्र क्यों हैं? क्योंकि हम कई बार तो अच्छा कर्म करके भी आते हैं, हमेशा गलत कर्म करके ही तो नहीं आते होंगे। हम्म। नहीं, शूद्र इन द सेंस यहाँ पर हम जो ब्राह्मण का पूरे 9 गुण बताए हैं, वो 9 गुणों से युक्त ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति है। तो हर एक को अपना उदर निर्वाह करने के लिए किसी ना किसी की चाकरी करना पड़ रहा है, इसलिए हम्म। कलौ शूद्र संभवान बोला गया है। शूद्र यानी हम्म। शूद्र का काम है सेवा करना। और सेवा। हम ये युग में हम देखते हैं सभी को सेवा करनी है नौकरी करके, हम्म। है ना। तो इस प्रकार हम्म। हम कलौ शूद्र संभवन इसलिए बोला गया है हमारे शास्त्रों हम्म। में। ठीक है, ठीक ठीक। ये नहीं हाँ। कि हमारे हम में दूसरे गुण है ही नहीं, ऐसा नहीं है, सब में कॉम्बिनेशन है। लेकिन हम्म। अल्टीमेटली हमको काम करना पड़ रहा है अपने उदर निर्वाह के लिए शूद्र का। ठीक है, वो करते हुए भी अभी यहाँ पर संभव इतना ही है कि हम अपने अंदर ये सात्विकता बढ़ाए, है ना। सात्विकता, हम्म। पूर्ण सात्विकता तक लाने का प्रयत्न करें, उसके हम्म। बाद कहीं हमारी शुद्ध भक्ति चालू हो सकती है। ठीक तो ठीक। ऐसा नहीं है कि हमने पाप कर्म किए इसलिए, हमने हाँ। पाप कर्म तो किया है इसलिए हम हम्म। भौतिक जगत में, एट द सेम हम्म। टाइम हमने कुछ अच्छे कर्म भी किए इसलिए हमको मनुष्य जन्म मिला है। ये भी हम्म। सोचिए, मनुष्य जन्म तो हम्म। बहुत दुर्लभ है, 84 लाख योनियों के बाद हमको ये मनुष्य जन्म मिला है, तो हमने कुछ अच्छे काम किए हैं, ठीक है ना। जी जी, हाँ जी। और दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि मैं कल क्विज कर रही थी, तो जी। उसमें एक प्रश्न था, शौचम का अर्थ है स्वच्छता, न केवल मन और शरीर की बल्कि अपने व्यवहार में भी। यह विशेष रूप से देश के लिए है। तो ये तो ब्राह्मण हो चाहे वैश्य हो, शूद्र हो या क्षत्रिय, उपरोक्त सभी के लिए ही होना चाहिए था, परंतु इसमें सिर्फ एक के लिए ही है माता जी, जो कि है वैश्य। तो ऐसा क्यों? अपने व्यवहार में शुद्धता। हाँ जी। नहीं, शौचम का अर्थ है स्वच्छता, हाँ न केवल मन की, मतलब बाह्य और हाँ आंतरिक होता है मन हाँ और हाँ शरीर। हाँ तो उसके बल्कि अपने व्यवहार में भी, नेचुरली हाँ। जब आप मन से शुद्ध होंगे तो नेचुरली व्यवहार में भी हम्म उसका हम्म प्रतिक्षण होने लगेगा। हम्म। ये विशेष रूप से देश के लिए है। तो ये सिर्फ एक विशेष रूप से वैश्य के लिए ब्राह्मण, क्यों है? ब्राह्मण के लिए होना चाहिए फिर तो वो ये। मैंने वो ब्राह्मण लिखा था, मगर मेरा हाँ प्रश्न गलत हो मतलब उत्तर का रॉन्ग आया और वैश्य लिखा है। तो मैं तो मेरे हिसाब से तो सभी के लिए ये होना चाहिए कि सब कुछ शौच यानी मन और शरीर से शुद्ध होना चाहिए अपने कर्म करने वक्त। तो क्यों सिर्फ वैश्य है नहीं, इसमें? वो कुछ तो भी फिर गड़बड़ है। आप जरा अच्छा। एक काम करेंगे क्या, क्षमा माता जी, आप थोड़ा देखेंगे कि इसको। ये कल का 16 अध्याय था, 3 16वें नंबर, अध्याय का 3 नंबर। 16.3। अच्छा, तो देखना पड़ेगा क्योंकि उसका उत्तर तो फिर ब्राह्मण होना चाहिए। देखिए हाँ जी, ब्राह्मण मैंने के इसमें ब्राह्मण ही किया था। ब्राह्मण में शौचम आवश्यक है, हाँ आवश्यक है जी। ब्राह्मण के लिए, है ना, हाँ, शौचम। क्योंकि वो तो ज्ञान बांटते हैं तो उनके अंदर हाँ बाहर सब स्वच्छ हाँ, हो। क्षमा माता तो जी आप थोड़ा देख लेंगे क्या इसको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक तो हाँ ये था माता जी, ये तो मेरा क्लियर हो गया, क्योंकि मार्क्स हाँ कट जाते हैं ना तो हाँ, अजीब सा लगता है कि बराबर गलत है, क्यों हुआ, और नहीं तो बराबर है, इसलिए हाँ। पूछ लिया। हम्म माता जी, अब हाँ जैसे मैंने ये L2 का कोर्स कंप्लीट कर लिया जी। और 18 अध्याय के पूरे क्विज करने के बाद जैसे सर्टिफिकेशन होता है, उसके लिए हम्म, मुझे क्या करना होगा? वो डाउनलोड करना होता है सर्टिफिकेट, वहां पर अच्छा, डाउनलोड का कहाँ पर? कहीं कहाँ कहाँ से? अ, उसी स्क्रीन पर बहुत लोगों ने किया है तो क्षमा माता जी आप हैं क्या। और कोई बता सकता है एडमिन। जी, हाँ मैं बता दूं माता जी। हाँ बता दीजिए, बता तो दीजिए आप आरती माता जी, हाँ।
श्रुति माता जी, आपको फिर से उसी लिंक पर जाना है। तो आपका ना जो सर्टिफिकेट है वो सामने ही रहेगा, आपको बस डाउनलोड करना है। आप पहले निकल जाओ, क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए तो, एंड दोबारा फिर से उस लिंक पर जाओ, तो आपको हाँ जी। सामने ही दिखेगा आपके नाम पे, बस आपको डाउनलोड करना है। थैंक यू सो मच। और हरे कृष्णा, मैं हरे एक चीज कृष्ण। और पूछ रही थी कि L3 में जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? हाँ, आप L2 का जब सर्टिफिकेट जनरेट होगा ना, तो वो मुझे भेज दीजिए। हाँ, हम्म। व्हाट्सएप पर कर दीजिए, फिर मैं उसको हम्म। हमारे लैंग्वेज लीडर को फॉरवर्ड कर दूंगी। और हम्म। आपको ऑप्शंस दो है। एक हम्म। है सवेरे 6 बजे क्लास होगी, 6 से 7, और वो थर्सडे एंड फ्राइडे होगी। और एक ओके। ऑप्शन है तो थर्सडे इवनिंग 8 o'clock होगी। तो ये ठीक है। दोनों में से कौन सा बैच आप करना चाह रहे हैं, वो ऑप्शन भी मुझे भेजिए। तो उस प्रकार हम्म। मैं लैंग्वेज लीडर को फॉरवर्ड कर दूंगी, तो वो आपको आपके नंबर पर व्हाट्सएप पर लिंक आ जाएगी। हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक लिंक है। आ हाँ जाएगी, जी, हाँ। उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्ते हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, करुणा माता जी, आपका और प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अभी धन्यवाद। अभी जैसे आपने बताया और हम पहले भी सुनते आ रहे हैं कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही मतलब 84 लाखों योनियों में भटकने के बाद हमें ये जीवन मिला है। तो हम्म। कहीं ना कहीं हमने कोई कर्म ऐसे किए होंगे कि हमें मनुष्य जीवन मिल गया। हम्म। लेकिन मनुष्य जीवन में आने के बाद भी फिर हमें दुख क्यों मिल रहे हैं? हम मतलब मैंने बहुत से लोग देखे कि उनका जो दुख है मरण मरण तुल्य होता है, हर पल हर क्षण वो मर रहा है। तो मतलब फिर उसका पीछे के अच्छे कर्म के बाद ही तो उसे जन्म मिला है मनुष्य का, तो फिर उसे हाँ, दोबारा से क्यों तो अच्छे सारे ही कर्म अच्छे नहीं है, है ना? ये तो सब कॉम्बिनेशन है, कुछ ना कुछ बुरे कर्म हैं, इसीलिए हम यहाँ हैं, कर्म बंधन में यहाँ हैं। तो वो कर्म बंधन कितने हैं और कितने जन्मों पहले के चले आ रहे हैं, ये हमको नहीं मालूम। और इसी को, इस भौतिक जगत को इसलिए तो दुखालय बताया गया है ना, भगवान सब स्वयं डिफाइन करते हैं इस भौतिक जगत को। ये कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम। तो यहाँ पर सुख पाने की अपेक्षा ही एक्चुअली गलत है। ये तो दुख मिलना ही है ना? सुख तो कैसा है मालूम है? एक बहुत सुंदर इसके लिए पिक्चर आता है, पिक्चर इन द सेंस फोटो आता है। एक व्यक्ति है, हाँ, तो वो उसके पीछे एक हाथी दौड़ता हुआ आ रहा है और उसको मारने के लिए। ये आदमी दौड़ता हुआ एक पेड़ दिखता है उसको, तो उस पेड़ से लटक जाता है कि किसी भी प्रकार मेरी जान बच जाए। वो हाथी आ ही रहा है। अल्टीमेटली होता क्या है, वो हाथी आकर उस पेड़ को हिलाने लगता है। अब वो पेड़ पर तो है, एक डगाल से लटका हुआ है। उसमें क्या है, उस डगाल को है ना, एक काला और एक सफेद चूहा उस डगाल को कुतर रहे हैं। ठीक है, वो कभी ना कभी वो कुतर कुतर करके वो डगाल खत्म होने वाली, नीचे गिरने वाली। ठीक है, इतना ही नहीं, इसके ऊपर के डगाल पर एक मधुमक्खी का छत्ता है। वो मधुमक्खी के मधुमक्खियां इसको बीच बीच में आकर के काट रही है। और तो और वो डगाल छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि नीचे जो है वो एक पॉन्ड है और उसमें बहुत जहरीले सांप उसके तरफ दृष्टि लगाए हुए हैं कि ये कब गिरता है और कब इसको काटा जाए। अब बताइए, वो पूरी तरह से घिरा हुआ है। यहाँ से हाथी है जो पेड़ को हिला रहा है, उधर से मधुमक्खियां हैं जो उसको काट रही है। हाथ भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि नीचे सांप है। और तो और वो डगाल पर दिन और रात, यानी काला और सफेद चूहा वो डगाल को काट रहे हैं। इन सारे परिस्थितियों में वो क्या कर रहे हैं पता है? वो मधुमक्खी के छत्ते से एक बूंद ऐसे जो मधु निकल रहा है, शहद निकल रहा है, वो उसको चाट रहा है और बड़ा आनंदित हो रहा है। ये वास्तविक पिक्चर है हमारे सबके जीवन का। वो हाथी क्या है? वो हाथी है मृत्यु रूप। वो हमारे पीछे आ रहा है, जब से जन्म लिए तब से हमारे पीछे वो मृत्यु लगा हुआ है। ठीक है, हाथी का रूप दिखा दिया, तो वो कभी भी हमारे ऊपर आ सकता है, अनप्रेडिक्टेबल। दूसरा, दिन और रात वो सफेद और काला चूहा जो है वो डगाल को काटे जा रहे हैं। वो कब उनका काटना पूरा हो जाएगा और वो डगाल कब गिर जाएगी, पता नहीं। ठीक है, तीसरा, जो मधुमक्खियां हैं वो क्या है? वो हमको आने वाले संकट है, एक के बाद एक संकट आते जाते। कभी बीमारी ने घेरा, कभी किसी के निकटवर्ती के मृत्यु ने घेरा, कोई ना कोई दुख या ऐसा चलता ही रहता। वो मधुमक्खियां है ना? और नीचे सांप है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना, आगे आगे क्या होगा
पता ही नहीं है ना। तो ये सब प्रकार से घिरे हैं, फिर भी वो जो थोड़ा सा एक एक बूंद वो हनी ले रहा है, उसमें वो मनुष्य खुश हो रहा है। जैसे हमको लगता है आज मैंने कार खरीद ली, मैं कितना खुश हूँ, आज मुझे प्रमोशन मिल गया, मैं कितना खुश हूँ। ये क्या है, ये क्षणिक है। वो हमको सब तरफ से, हम मृत्यु लोक में है तो हम सब तरफ से घिरे हुए हैं। ये वास्तविकता हम लोग नहीं जान पाते। तो इसलिए ये बोलना कि हम दुख क्यों पाते हैं, ये दुखालय ही है, और हमारे सारे कर्म हमको यहाँ पर रिपे करने पड़ते ही हैं। ये जानना चाहिए कि हमने और कर्म बंधन नहीं उत्पन्न करने हैं, जो है उनको तो भोगना ही, उनसे छुटकारा नहीं। हाँ, कि अगर हम भक्ति में आज गए, भक्ति करने लग गए, तो उसके कर्म बंधन की जो मतलब प्रभाव है वो कम कम होते जाता है, इतना निश्चित। हाँ, तो वो जो दुखालय के जो कांटे हैं वो थोड़े से क्षीण होने लगते, बाकी कुछ नहीं। बाकी है तो ये दुखालयम अशाश्वतम, इतना तो भगवान ने ही बताया है। तो हमको ये निश्चित रूप से समझना चाहिए कि हम सब तरफ से दुखों से घिरे हैं। हाँ, लेकिन इसमें से मार्ग क्या है, ऊपर ये झाड़ का वो जो वर्णन किया मैंने वो सब बताया है। उसके बाद क्या है कि वहां पर गरुड़ पर आरूढ़ विष्णु भगवान हाथ देने के लिए तत्परता से तैयार है। लेकिन वो मनुष्य क्या है, वो मधु जो शहद उसके जीभ पर आ रहा है, बस उसी में संतुष्ट है, वो भगवान की तरफ देख ही नहीं रहा। नहीं तो सबसे एक ही सॉल्यूशन है कि भगवान का हाथ थाम ले तो भगवान सबसे बचा लेंगे। वो हाथी से भी बच जाएगा, जन्म मृत्यु से बच जाएगा, है ना, वो सांपों से भी बच जाएगा, मक्खियों के काटने से भी बच जाएगा। लेकिन वो देखता ही नहीं है भगवान की ओर। भगवान तो वहां तत्परता से खड़े हैं हमारी मदद के लिए। तो ये वास्तविकता है। तो ऐसा सोचना कि अरे दुख क्यों आते हैं, ये हमारे ही कर्म है, और इन कर्म बंधनों का जो फल है उसको अगर क्षीण करना है तो भक्ति में ही जाना चाहिए, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ठीक है माता जी? माता जी धन्यवाद। हाँ, एक चीज और थी, मैंने लेवल 2 का ना सर्टिफिकेट दिसंबर में ही ले लिया था, ये मैं दोबारा से लेवल 2 किया है आपके साथ। जी तो जी। अब मैं आपके ये लेवल 3 में मॉर्निंग वाला वो लेना चाहती हूँ, तो कहाँ पे मतलब करूँ? सर्टिफिकेट मुझे भेज दीजिए, आपके पास सर्टिफिकेट होगा ना? ठीक सर्टिफिकेट है माता मुझे, जी, एक बार नंबर भेज देंगे आप ग्रुप पे? हाँ जी मैं ग्रुप में हूँ, वैसे ग्रुप में हूँ मैं, लेकिन फिर भी भेज देती हूँ नंबर बता। ठीक है माता जी, धन्यवाद। ये नंबर लिख रही हूँ मैं, हाँ। ठीक है, लिख लिया नंबर? जी माता जी धन्यवाद माता जी। जी, हरे कृष्ण। सुदीप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मा, माता जी, मैंने कल तो आपको सर्टिफिकेट भेज दिया था, पर जी, टाइमिंग का तब पता नहीं था, हाँ मतलब हाँ अभी पता चला ना। तो हाँ। मुझे मॉर्निंग का टाइम ही तो चाहिए। आप मुझे लिख कर भेज दीजिए, मैं इतना भूल जाऊंगी। हाँ, जी माता एक जी। व्हाट्सएप कर दीजिए आप, मैं जी जी फॉरवर्ड माता कर जी। दूँ। ठीक जी माता जी। है, ओके। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता कृष्ण। जी, एक और बात जी माता जी, आप मतलब आपने कहा कि ब्लैक मतलब काला और सफेद चूहा दिन और रात को दर्शाता है, एंड मधुमक्खियां हमारी मतलब जो छोटी आकस्मिक छोटी। जो संकट हाँ, आते हैं, है ना? तो हाँ। और हम्म। वो सांप। सांप अनिश्चितता, सब सब तरफ से हम अनसर्टन है, वो ओके। बताता है ना? हरे कृष्ण माता हरे जी। जी, हरे कृष्ण। आरती माता जी, आपको कुछ पूछना है? हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे हरे प्रणाम। कृष्ण, सादर अ, प्रणाम, बोलिए। माता जी, वैसे तो आपने बता दिया, जो मेरे प्रश्न थे पहले ही मिल गए, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैं सोचा मैं एक बार आपसे पूछूं और आप मुझे एक बार फिर से बताओ उसके बारे में, ताकि मेरा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। जैसे कि वो आपने वो बताया था ना, कर्म और गुणों के बारे में कि जैसे मेरा जन्म से मैं ब्राह्मण हूँ, बट मेरा जो मन है ना, उस वो जो है पूरा क्षत्रिय वाला जो गुण है वो मेरे अंदर है। और जो कि मैं जॉब करती हूँ तो वो कर्म मेरे शूद्र में आ गया। अब मैं खुद के लिए नहीं समझ, मेरे लिए सबसे सही क्या है और मुझे क्या फॉलो करना चाहिए? तो ये तो मतलब हमको अब मतलब जॉब कर रही हैं आप, तो वो तो अभी सभी लोग कर रहे हैं, तो इसलिए उसके बारे में तो ज्यादा सोचना नहीं है। हाँ, आपका स्वभाव कैसा है वो आप ढूंढ निकालिए। आपको अगर लगता है कि आप राजसी स्वभाव के हैं, तब यानी
नहीं, राजसी स्वभाव नहीं, आपने क्या बोला? क्षत्रिय। क्षत्रिय हाँ, वाले। सॉरी, हाँ, क्षत्रिय वर्ण। तो क्षत्रिय में क्या होता है, कॉम्बिनेशन है सत्व गुण और रजोगुण का। तो आप निश्चित रूप से, आप जब ये कोर्स कर रही हैं तो आप में सत्व गुण प्राबल्य है एक्चुअली, तो आप उसी को ज्यादा बढ़ाए, है ना, जी उसी को बढ़ा जी करके, अभी बाकी तो वातावरण हम बदल नहीं सकते, तो आपके अंदर के सत्व गुण को ही आप बढ़ाए। तो जितना आप कुछ अध्यात्म में रुचि ले रही हैं आप, तो उसी को बढ़ाएं आप। उसी उसी तरह से हम अभी मार्ग ये कर सकते हैं, जी निकाल माता सकते जी। हैं, है ना। जी माता, धन्यवाद माता जी। हरे थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सुदीप्ता माता जी, आपने फिर से हैंड रेज किया क्या, कि पहले कही है? नहीं माता जी, मैंने पहले बिलो कही आउट है? किया था। जी माता जी, अच्छा, हाँ, मैं बिलो आउट करती हूँ। हाँ, कर दिया मैंने। विष्णु प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु। मुझे लगता है कि ये जो डिस्कशन है गुण कर्म विभाग वाला, मुझे लगता है इसमें हम कबीरदास जी के उदाहरण को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं शायद। जी बताएं। कि उन्होंने मतलब अपना जो जुलाहे का काम था वो कभी नहीं छोड़ा, और भगवत भक्ति हमेशा उनकी प्रगाढ़ ही रही, और उत्तर उत्तर उनकी जितनी चेतना, मैं समझता हूँ इतनी प्रबुद्ध चेतना थी, तो बहुत ज्यादा गुण कर्म को ध्यान में न रख के अगर हम भगवत भक्ति की तरफ अगर जाएं, तो मैं समझता हूँ कि क्या वो मतलब वो भी एक बात रहेगी ना। हाँ, तो वही तो भगवान ने बोला है कि स्वभाव नियतम कर्म, जो कर्म तुम्हारे स्वभाव के अनुसार है उसको करते जाओ, लेकिन उसी के साथ अपनी आत्मोन्नति करते जाओ। तो वही, जैसे कबीरदासी का आपने बराबर बोला है, अपना काम करते रहे वो, है ना, लेकिन हाँ, कभी नहीं अंदर ही छोड़ा। अंदर, है ना, अंदर ही अंदर वो अपनी उन्नति करते रहे, और इस प्रकार बिल्कुल उन्होंने, बिल्कुल। तो वही करना है जो अभी कार्य हमारे लिए निश्चित हुए हैं, वो तो करते जाओ, लेकिन अंदर से हमको अपने आप को भगवान से जोड़ना है ना। बिल्कुल। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, आपने अच्छा उदाहरण दिया। तो चलिए, आज का हम सत्र यही खत्म करें। अब सोमवार को आखिरी सत्र होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ, जिन्होंने जो भी सर्टिफिकेट डाउनलोड करेगा वो मुझे भेज दीजिए, और उसके साथ आपका कौन सा ऑप्शन है क्लास का लेवल 3 के लिए, वो भी आप लिख दीजिए, तो मुझे वैसे फॉरवर्ड करना है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो माता जी, इसके लिए कोई डेट फिक्स है, इससे पहले भेजना है आपको? प्रभु, ये जनरली लिंक ओपन रहती है 18 अध्याय होने के बाद, 3-4 दिन ओपन रहती है, तो उसके अंदर आपको ये डाउनलोड करके मुझे भेज देना है। फिर बाद में वो लिंक बंद कर देंगे, क्योंकि तब तक तो सबका होना चाहिए, नहीं तो फिर लेवल 3 में जाएंगे कैसे, है ना, इसके लिए। ठीक है। तो एक थोड़ी टाइम लिमिट रहती है, 3-4 दिन का समय देते हैं 18 अध्याय पूरे होने के बाद। तो आप लोग वैसा करिए, ठीक है, जल्दी से जल्दी वो कंप्लीट करके मुझे भेज दीजिए। हरे ठीक कृष्ण। है माता जी, जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, ये मॉर्निंग थर्सडे फ्राइडे है ना? हाँ, ओ, और ठीक है माता। इवनिंग ओनली थर्सडे। ओके माता जी। चलिए, वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। सभी को हरे धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण।